हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स? इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल्स, जिनका वेरिएबल ओनली वन है? एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है? स्टेट्स रीजन फॉर योर आंसर, और जो नहीं है इसका आपको रीज़न भी देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? 4x² माइनस 3x+7। पहले तो देख लेते हैं, ये पोलिनोमियल है। जी हाँ, ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इनके जो वेरिएबल है, उनके वेरियो वेरिएबल के एक्सपोनेंट जो है वो वॉल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से क्या ये वन वेरिएबल है। हाँ, दिस इज वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल? क्योंकि इनमें वेरिएबल ओनली एक्स ही है, एक्स के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। ओनली एक्स वेरिएबल, दैट्स वाई we can say this one is a one variable polynomials. ओके, अब दूसरा करते हैं। क्या है? y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये भी वन वेरिएबल है क्योंकि ओनली y। दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? ओनली y वेरिएबल। इनमें y के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वन वेरिएबल। नंबर 3 करते हैं। क्या है? 3√2t प्लस t²2। देखते हैं क्या इसमें वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ये टी वाला वेरिएबल, ठीक है, इसका जो पावर है, या दूसरे शब्दों में कहे तो एक्सपोनेंट है, वो वॉल नंबर नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। तो हम इसमें लिखेंगे दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। रीज़न भी हमें बताना होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। आपको आंसर का रीज़न भी देना है, तो रीज़न में हम क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट वॉल नंबर। इसका जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, वो वॉल नंबर नहीं है। हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सीखा था, हमने डेफिनेशन भी दी थी पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने अच्छी तरह से देख लिया और जान लिया, इसे अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये सभी एक्सरसाइज आपको बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टी, इसका मतलब इस टी का वेरिएबल है, इस टी का एक्सपोनेंट है टी, टी पावर -1/2। ठीक है, तो ये 1/2 है, ये वॉल नंबर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है y+2/y। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट ए दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल।
ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ y की पावर क्या है, y पावर -1, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट वॉल नंबर। इसका जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो वॉल नंबर नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। लास्ट वाला लेते हैं, नंबर 5। एक्स पावर 10 प्लस वाई पावर 3 प्लस टी पावर 50। तो ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, एक्स, वाई और टी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल तो ज़रूर है, लेकिन इनके वेरिएबल 1 नहीं है, इनके वेरिएबल है 3। ओके फ्रेंड्स, बाय। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हुए, वहाँ पे जो पोलिनोमियल है इसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपको लिखने हैं। तो पहला है 2x² प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मीन्स के कोफिशिएंट मीन्स जो वेरिएबल है उसके के साथ का नंबर। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर भी है, वन वेरिएबल है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, यानी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1। तो इसका आंसर आएगा, आंसर इज 1। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 में यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर का ढूंढना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस है, यानी यहाँ पे नंबर 2 का कोएफिशिएंट होगा -1। नंबर 3 का देखिए, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे लिखता हूँ पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे है इसका कोएफिशिएंट पाई अपॉन 2। नंबर 4 ले लेते हैं, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स माइनस टी, एक्स माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, और हमें यहाँ बोला है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढने। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। एक एक एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, क्या है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको यहाँ पे एक बायनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 है, और एक मोनोमियल भी लिखना है जिसकी डिग्री 100 है। ठीक है, तो हम
पहले देख लेते हैं बायनोमियल किसे कहते हैं और मोनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो मोनो यानी वन। ठीक है, तो जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म्स है, ओनली वन टर्म, वन टर्म्स, इसे हम मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये मोनोमियल, बायोमियल, ये सभी का एक्सप्लेनेशन हमने हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसका, वो इसमें दिया हुआ है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, आप इसे रिफ़र कर सकते हैं। फिर आता है बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स टू, जिसमें दो टर्म है। ठीक है, वो सभी कहलाएंगे बायनोमियल। तो पहले हम बायनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। बोला है एक बायनोमियल लिखना है और जिसकी डिग्री 35 है। ठीक है, तो डिग्री यानी पावर, तो हम एक्स पावर 35 लिखते हैं। ठीक है, ये एक टर्म होगी। अब और एक टर्म हमें लिखनी है। ठीक है, प्लस हम लिख सकते हैं टू। ठीक है, तो ये वन और ये टू। ठीक है, यानी दो टर्म हो गई, वन टर्म और टू टर्म, यानी ये हो गया बायनोमियल। और ये ऐसा बायनोमियल है जिसकी डिग्री यहाँ पे 35 है। ठीक है, अब हम दूसरा वाला लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? मोनोमियल लिखना है और जिसकी डिग्री 100 है। ठीक है, तो हम एक्स पावर 100 लिख देते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है और इसकी डिग्री इसकी 100 है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ और कॉल्ड एज अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। हेलो फ्रेंड, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए गए हुए हैं, हमें उसकी डिग्री लिखनी है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सीखा था, तो थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। डिग्री ये होती है कि किसी भी वेरिएबल है, इसके ऊपर जो हाईएस्ट नंबर है वही उसकी डिग्री कहलाती है। एक एग्जांपल देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 1, एक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसके हाईएस्ट पावर कौन सा है? 5। तो ये जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री होगी 5। ठीक है, इसी तरह हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहला है 5x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 7x। तो यहाँ पे डिग्री रहेगी, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 2। तो डिग्री इस पोलिनोमियल की डिग्री कौन सी है? 3 है। नंबर 2 ले लेते हैं, बहुत ही ईजी है। 4 - y², तो यहाँ y का स्क्वायर एक ही है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री रहेगी 2। नंबर 3 ले लेते हैं, 5t - √7। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो t है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, यानी इसकी डिग्री रहेगी 1। अगर पावर नहीं है तो इसका पावर हम लेंगे 1। और नंबर 4 पे है ओनली 3। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री रहेगी 0। ज़ीरो कैसे? फॉर एग्जांपल ये 3 है। ठीक है, इसके साथ हम x पावर 0 कर दें। ठीक है, तो हमने देखा है अगर कोई भी वेरिएबल हो, x कोई भी हो, इसका पावर 0 है तो इसका आंसर रहेगा 1। अगर ज़ीरो का पावर, सॉरी, अगर पाई का पावर 0 है तो वो भी 1 ही रहेगा। ए का पावर 0 है तो वो भी 1 ही आएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0 करे तो एक्स पावर 0 मीन्स 1, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3 रहता है।
तो यहाँ पे जो नंबर 4 है उसकी डिग्री क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। नीचे कुछ पोलिनोमियल दिए गए हुए हैं, हमेशा हमें इसे क्लासीफाई करना है, क्या वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये सभी हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने जो सीखा उसी के बेस ऊपर ही है। ठीक है, तो पहले हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज इक्वल टू लीनियर। जितने भी पोलिनोमियल है, ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो अगर 1 है तो हम उसे लीनियर पोलिमल कहेंगे। ठीक है, अगर वही डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री हम अगले जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसी में सीख चुके हैं। ठीक है, 2 डिग्री है तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर ये सीख लेते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 लेते हैं, क्या है, x² प्लस एक्स। तो यहाँ पे डिग्री है 2, यानी डिग्री है 2, यानी ये है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मैंने क्यू लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। नंबर 2 लेते हैं, x - x⁻³ तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 3, यानी ये हो गया क्यूबिक टाइप का पोलिनोमियल। ठीक है, नंबर 3 लेते हैं, y + y² + 4 तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री है 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक टाइप का पोलिनोमियल। नंबर 4 पे है 1 + x। ठीक है, तो यहाँ डिग्री क्या है, डिग्री है 1, यानी ये हो गया लीनियर टाइप का पोलिनोमियल। नंबर 5 लेते हैं, क्या है, 3t तो यहाँ भी डिग्री क्या है, डिग्री है ओनली 1, यानी ये भी एक लीनियर टाइप का पोलिनोमियल हो गया। नंबर 6 देख लेते हैं, क्या है, r²। यहाँ डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 2, यानी ये हो गया क्वाड्रेटिक टाइप का पोलिनोमियल। नंबर 7 देख लेते हैं, 7x³ तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री है 3, यानी ये हो गया क्यूबिक टाइप का पोलिनोमियल। ओके फ्रेंड,